देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं लीड इंडिया टीवी न्यूज से सुरेंद्र श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम लखनऊ के नवाबों के शहर में हैं। नवाब तो नहीं रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नवाब हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कला के क्षेत्र में और अलग अलग धाराओं जैसे गीत, संगीत, गायकी के माहिर इंसान आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। लखा साहब, मैं इससे बातें करूंगा। थोड़ा परिचय के लिए बता दूं कि इन्होंने एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी अभी, बहन होगी तेरी। मैं गाली नहीं दे रहा, फिल्म का नाम था बहन होगी तेरी। उसमें आपने देखा होगा कि जगराते का एक गाना था, तो उसकी परफॉर्मेंस इन्होंने किया था। बहुत से इन्होंने सीरियल्स किए हैं, फिल्में किए हैं और यहाँ पर नगर निगम में कार्य करते हुए अपने कला का प्रदर्शन करते रहते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहते हैं। इनका मानना है कि कला ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हमें अपनी पहचान बतानी चाहिए और बनानी भी चाहिए। ये पहचान कितनी कारगर होती है, शून्य से शिखर तक पहुंचने की एक कहानी होती है और बहुत से कलाकार शून्य पर आकर रुक जाते हैं। लेकिन लखा साहब शून्य पर रुके नहीं, वो शून्य से शिखर तक एक सीढ़ियां चढ़ते रहें और देखना होगा कि आने वाले समय में ये राष्ट्र स्तर पर और विश्व स्तर पर ये अपनी कला का प्रदर्शन दुनिया के सामने लेके आएंगे। तो नमस्कार लखा जी। नमस्कार। पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए, अपना नाम उचित बता दीजिए, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, फिर आपसे डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राकेश लखा, लखनऊ से, जो कि एक सोशल वर्कर भी हूँ और देवी भजन से मैंने अपने आप को स्टार्ट किया था। वो आज बॉलीवुड तक के मैं यहाँ तक के मैं पहुँचा हूँ और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ श्रीवास्तव जी को, जो मुझे अपने स्टूडियो में मुझे आकर यहाँ पर बुलाया है। अच्छा राकेश जी, बात शुरुआत हुई है भजन से, माता के भजन से। मैं चाहता हूँ कि मैं एक लाइन, कोई छोटी सी लाइन एक सुना दीजिए। आप बहुत अच्छे गीतकार भी हैं, लिखते भी हैं, गाते भी हैं। एक लाइन सुना दीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे। पहले जी से अभी तो कहते हैं कि पितरों का दान किया जा रहा है। और पितरों में दान बहुत अच्छी बात होती है। एक ऐसा समय आता है जो पितरों को भी मान सम्मान और दान दिया जाता है। तो उसके बाद भी 22 तारीख से नवरात्र लग जाएगी। आइए, पितरों की बात है तो मैं अपनी देवी मैया को मैं जी याद कर लेता हूँ। करुणामयी वरदायिनी कर कमल वीणा धारणी मां सरस्वती उमा भगवती, मां सरस्वती उमा भगवती करुणामयी वरदायिनी। अति सुंदर, बहुत खूबसूरत भजन और मंत्र मुग्ध कर दिया आपने अपने भजनों से। अच्छा, एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि आप पहले कहाँ के मूल निवासी हैं, कहाँ जन्म हुआ, कौन सा गांव था और बचपना कैसा? मैं तो बेसिकली मैं लखनऊ में ही जन्मा हूँ। हमारे माता पिता शहर से ही? हाँ, शहर से ही हैं और नहीं, पास के बाराबंकी के। अच्छा, बाराबंकी के रहने वाले थे, मगर वो लखनऊ शिफ्ट हो गए। फिर हम लोग यहीं पर पैदा हुए, वहीं पर बड़े हुए। हमारे पिताजी भजन गायक थे। अच्छा। रामायण मंडली, अपने रामायण कीर्तन में जाया करते थे। आपके वंश? हाँ, तो हम लोग भी बचपन में जब देखते थे कि पापा जी हमारे भजन कीर्तन गा रहे हैं, तो उन्हीं को देख के मुझे एक प्रेरणा मिली और मैंने कि जेनेटिक कहा गया, मतलब पारिवारिक गुण, मुझे भी भजन और ये सब करना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, इससे ही रिलेटेड है कि जैसे पिताजी भजन करते थे, आपको लगा कि मुझे करना चाहिए जी। तो जब ये भजन, देखिए आजकल क्या है, भजन भी बहुत कमर्शियल हो गया है जी, करते हैं।
तो आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? समाज में एक नई दिशा देने का दृष्टिकोण है या इस भजन के माध्यम से पैसा कमाने का दृष्टिकोण है? ये दोनों भावनाएं अलग अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है कि देखिए भजन एक ऐसी चीज है जो सनातन धर्म को बढ़ावा देती है। अच्छी पंक्तियां या अच्छे भजन, अच्छे संदेश परिवार में जब जाते हैं जी, और तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए। जैसे देवी भजन के भजनों में होता है कि माँ के बारे में कहा जाता है कि माँ के बारे में कहा जाता है कि ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, ये जन्नत का दरवाजा है मेरी माँ के पैरों से खुलता है। तो माँ के बारे में एक वर्णन होता है कि लोग जो माँ बाप इतनी मतलब इतनी परेशानियों से बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, जब बच्चे बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं तो वही परिवार के लोग मैंने देखा कि उनको माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। ये बड़ी विवंदनाएं हैं। उसी हम लोग भजन में, कीर्तन भजन के माध्यम से कहते हैं कि देखिए कि 9 महीने कोख में रखती अपना खून पिलाती माँ, सूखे में बच्चे को रखती खुद गीले में सो जाती माँ। माँ का ऐसा दर्जा है जो दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। कि कहते हैं कि माँ की दुआ तो कभी खाली नहीं जाती जी, सही बात। माँ की दुआ तो कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ तो देवताओं के यहाँ टाली नहीं जाती है। वो 4 बच्चों को मिलके माँ पार लेती है, मगर 4 बच्चे मिलके माँ को पार लेती है। यही एक हम लोग संदेश देते हैं, लोगों में एक जागृति पैदा होती है कि हम भी अपने माँ बाप को उनकी सेवा करनी चाहिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी का भी कोई सपना रहा होगा, क्या उनका सपना था कि आप भजन गायक बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या कोई सरकारी नौकरी कर? हाँ, पिताजी का सपना था कि वो भी सरकारी सेवा में थे, तो इसलिए वो सोचे कि आप भी सरकारी सेवा में सरकारी सेवा में मैं भी आ जाऊं। फिर क्योंकि अब हम लोग के परिवार के ऐसे गुण थे कि जैसे मैं गाता हूँ और मेरे एक बड़े भाई और भी, वो भी सिंगर हैं। फिर जो मेरा बेटा हुआ वो भी अच्छा गा लेता है। तो एक पारिवारिक गुण है। अच्छा, ये जो स्टेज पर जो पहला प्रोग्राम था कब रहा होगा, और या कॉलेज टाइम में था या आफ्टर जॉब के बाद, कब ऐसा? नहीं, मैं तो 13 साल से ही स्टेज को संभाल लिया था। अच्छा, हाँ। फिर जॉब लग गई? फिर जॉब लग गई फिर। अच्छा जी। अच्छा, ये जॉब के बाद आपको ये प्रशासन टाइम देता है कि सब काम कर लो? हाँ, एक्चुअली क्या है कि जो देवी जागरण भजन का जो कार्यक्रम होता है तो वो नाइट में ही होता है। अच्छा, तो कर सकते? हाँ, वो मैं कर सकता हूँ। और अगर बाहर में कहीं जाता हूँ तो शासन प्रशासन से उसकी परमिशन मिल जाती है। अच्छा, एक्टिंग के फील्ड में अचानक अभिनय का फील्ड एकदम अलग अलग, सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, फिर आप एक्टिंग में आ गए। एक्चुअली में कि एक फिल्म बहन होगी तेरी आपने बताई, इसमें एक देवी जागरण का सेटअप लगना था। तो कोई लखनऊ का डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि लखा जी आप इस सेटअप को देवी जागरण का भवन बनवा दीजिए और आप एक्टिंग भी कर लीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कर लूँगा। तो जब पहली बार मुझे ये पहला मौका, हाँ, पहले मौका जो मिला तो स्क्रिप्ट पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, हाँ। फिर स्क्रिप्ट को मैंने बताया कि भगवान शिव जी पधार रहे हैं। उसके बाद फिर वो गाने को मैंने फिल्म देखी, बहुत अच्छी। हाँ, फिर गाने को उन्होंने परफॉर्मेंस किया, लिपसिंग किया। राजकुमार राव जी, श्रुति हसन जी ने भी मुझे बहुत धन्यवाद दिया कि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है, आप मुंबई आइए। अच्छा, ये चीज बताइए कि जब आपने एक बार एक अपने कर दिया, लोगों की तारीफ हुई, लोगों ने पसंद किया आपको, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया इसके बाद? इसके बाद लोगों का नजरिया देखने का, आपका परिवर्तन? देखिए, शुरू से मेरी यही धारणा रही कि भजन में मुझे पैसे मिले ना मिले, मुझे लोगों की वाहवाही मिले, तारीफ मिले, और उसी तारीफ को लेते हुए आज मुझे 40 साल। ये मेरा जो है बहन तेरी काम करने के बाद में जी, जैसे एक कलाकार, आपको पता है कलाकार जब बड़े पर्दे पर आ जाता है तो उसके बाद 2 चीजें होती हैं, उसकी पहचान का डेवलपमेंट और लोग उसको काम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हाँ, फिल्म के बाद में
मेरा ग्राफ बहुत अच्छा बढ़ा। लोग आपको हाँ, काम देने लगे। मुझे काम लोग देने लगे। जो जब कहीं पर मैं जाता हूँ तो लोग मुझे प्राथमिकता देते हैं। अच्छा, इसका प्रभाव। हाँ, और सम्मान भी देते हैं कि भाई लखा जी ने फिल्म में, क्योंकि चूंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ इतने दिन से, तो लखनऊ में जब आप अपनी स्थिति बनाएंगे तो वो आपको वो एक महत्व तो मिलेगा। हाँ मिलेगा। तो बस यही लेके कि आज मैं जहाँ पर मैं 10,000 में काम करता था तो वहाँ मैं लोग मुझे बिना मांगे पैसे देते अच्छा हैं। लखा जी कि जैसे मान लीजिए चलिए आपका एक सफर बहुत अच्छा रहा, एक सफर ये रहा गायकी के साथ, फिर अपने भी मिल गया, अब आगे आप क्या चाहते हैं? एक विजन होता है, हाँ, आप क्या चाहते हैं? मैं आगे ये चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिल्म सिटी बनाई है, जी, तो यहीं पर अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए या एक ऐसा ग्रुप बन जाए जो कि हम लोग यूपी में जितने भी रहने वाले हों उनको बड़े से बड़ा काम मिल सही सके। आपका सपना हाँ, है यही कि कम सपना से है। कम कि मैं एक ऐसी कंपनी स्टैब्लिश कर दूं हाँ, कि यूपी में प्रोडक्शन जितने ऐसा हो कलाकार जाए है कि उनको काम मिले। काम मिल जाए, लोगों को मुंबई जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बड़ा अच्छा विचार। अच्छा, ये हमारा आखिरी सवाल है, आप हमारे आज के जो युवा दर्शक हैं उनको इस कला के क्षेत्र में आने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं आज के युवाओं में बहुत टैलेंट है और उनको प्लेटफॉर्म एक अपना तय करना चाहिए और अच्छे थिएटर्स को ज्वाइन करके अच्छे प्रोडक्शन में लग के उन्हें अच्छा काम करना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमारे लिए महाराष्ट्र से बढ़कर हमारे उत्तर प्रदेश ही महाराष्ट्र है। यहीं पर हम हमारी सारी कला और कृतियां हमारी यहीं पर डेवलप है। लखा साहब, सिर्फ 5 सवाल पूछूंगा आपसे, ऑप्शन दूंगा, जिसके बारे में बताना। आपके दृष्टिकोण से आने वाले समय में इस देश का प्रधानमंत्री, मैं 2-3 नाम बताता हूँ, केजरीवाल, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी या कोई और, आने वाला समय में आप किसको देखते हैं कि आदमी होना चाहिए? नहीं तो मेरी जो ये धारणा है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक इस संसार में हैं तब तक वही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल, हाँ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं माननीय आदित्य योगीनाथ जी। एक नाम हम उनको लेके चलते हैं, अभी फिर 2 साल बाद चुनाव होंगे जी, 2027 में। जी, 2027 में होंगे। मुलायम सिंह यादव और भी अन्य लोग होंगे, निश्चित होंगे, अलग अलग पार्टियों से। मुलायम ने अखिलेश यादव अलग अलग पार्टी से होंगे। तो आपके दृष्टिकोण से जब 2027 का चुनाव हुए तो किस रूप में किसको सीएम आप लोग सब फिर देखना चाहेंगे? मैं तो आदित्यनाथ योगी को ही देखना चाहता हूँ, जो कि अपने उत्तर प्रदेश में एक नया सिस्टम और शांतिपूर्वक जो माहौल मिला है, मुझे अभी तक की कोई पार्टी में ऐसा नहीं दिखा है। अच्छा, एक चीज ये है कि अभी जो लखनऊ का विकास दिख रहा है जी, आपको क्या लगता है कि क्या 5 साल बाद जो यहाँ के युवा मुंबई जा रही हो जाना खत्म हो जाएगा? हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लोग नहीं जाएंगे। हाँ, लोग नहीं जाएंगे अगर हमारी फिल्म सिटी को नहीं, फिल्म सिटी छोड़ दीजिए। हाँ, वो तो एक ऑप्शन होगा। हाँ, युवा मतलब कि किसी भी फील्ड में, किसी तो क्या फील्ड में। लखनऊ या उत्तर प्रदेश इस स्तर पर विकास हो चुका होगा कि लोग पहले अपने प्रदेश का चुनाव करेंगे, फिर किसी अलग प्रदेश का चुनाव करेंगे? बिल्कुल नहीं। आजकल तो एक ऑप्शन बन गया है कि हर कोई सिंगर, हर कोई डायरेक्टर, हर कोई एक्टर बन गया है, चाहे वो हमारी घर की महिलाएं क्यों ना हो, चाहे हमारे घर की बेटियां क्यों ना हो, और चाहे कोई हर व्यक्ति एक टैलेंट व्यक्ति को कुछ करने का मौका हमारे जो ये फेसबुक हो गया या व्हाट्सएप हो गया, तो इसके माध्यम से हमारे टैलेंट में कोई कमी नहीं है और करने वालों की कोई कमी नहीं है। एक बिल्कुल आखिरी सवाल है, इसके बाद फिर आपके ये जो सोशल मीडिया है, जो लोग इंस्टा पर रील बनाते हैं, तो सभी लोग बनाते हैं जी, आप भी रील देखते होंगे। जी। तो वो जो रील बनाने वाले लोग हैं
दो तरीके के लोग हैं। जी एक पैसे के लिए कुछ भी कर रहा है, कपड़े उतार रहा है, हाँ। नंगा हो रहा है। जी एक अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। हाँ, कला का प्रदर्शन। जो दर्शक है हम्म, वो सबसे ज्यादा व्यू लाइक करता है वो जो नाच रहा है, नंगा हो गया है और एक कला का प्रदर्शन कर रहा है। तो आपके हिसाब से दर्शकों का जो लाइक है या जो दृष्टिकोण opinion किधर है। होना चाहिए? मैं दर्शकों से यही एक मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो रील्स और फेसबुक पे जो इस तरह के जो वल्गर जो आप अपनी रील्स बना रहे कला का हैं, प्रदर्शन। कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको ना लाइक करके जिनके अंदर टैलेंट है उनको ज्यादा लाइक करना चाहिए। यस दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दोस्तों नमस्कार। राकेश लखा जी ने अपनी बात रखी, हमने विभिन्न पहलुओं पर बात की और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बातचीत से मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं और माँ का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गाने लिखते हैं और जो इनके अभिनय की शुरुआत है बहुत अच्छी है और जो इन्होंने एक युवा पीढ़ी को सही दिशा दी है, मुझे लगता है बहुत अच्छा है। इनका उज्जवल भविष्य भी है और आज हमारे स्टूडियो में इनसे बातचीत करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और निश्चित ये बहुत अच्छे भजन करते हैं। इनकी अच्छी पार्टी बैंड है और बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो नवरात्रा आ रही है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बुलाइए जिससे कि माँ का प्रचार और इनकी आवाज़ पूरी दुनिया में जाए, जिससे कि विश्व में ये भी एक लखबीर लखा जिस तरीके से माता के भजन से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, वैसे ही राकेश सिंह लखा जी भी विश्व प्रसिद्ध हो, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत। न्यूज अपडेट की खास खबरें लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.